वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रवा मज़ीद 2 गैर मुल्की दौरे मुतवक्के 17 अगस्त को इंडोनेशिया जाएंगे। 1 सितंबर को किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जकार्ता में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए आज़म की पहली मुलाकात भी मुतवक्के है। दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौके पर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जकार्ता में तुर्क और ईरानी सदूर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरा इंडोनेशिया के लिए वज़ीर आज़म का तैयारा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगा। पाकिस्तान भारत से फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मांगेगा। वज़ीर आज़म का अगला दौरा किर्गिस्तान का होगा, जहां वो 1 सितंबर से शुरू होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। 1 सितंबर को किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जकार्ता में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए आज़म की पहली मुलाकात भी मुतवक्के है। दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौके पर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जकार्ता में तुर्क और ईरानी सदूर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरा इंडोनेशिया के लिए वज़ीर आज़म का तैयारा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगा। पाकिस्तान भारत से फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मांगेगा। वज़ीर आज़म का अगला दौरा किर्गिस्तान का होगा, जहां वो 1 सितंबर से शुरू होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद IGC ने तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी। पहले पुलिस खुदकुशी के पहलू का जायजा ले रही थी, अब नई शवाहिद की रोशनी में हर पहलू पर काम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा, मीर रजा के कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पहली चीज़ जो हुकूमत ने की, IG साहब ने की कि पुरानी तफ्तीशी टीम को ख़त्म कर दिया और आमिर फारूक साहब की सरबराही में एक नई तफ्तीशी टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया, जो कि अब इसकी तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी। पुलिस कल की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पहले तक सुसाइड की तरफ देख रही थी। अब कल की रिपोर्ट में चूँकि 2 बड़े अहम पॉइंट्स आए, एक कि गोली गालिबन पीछे से लगी है और दूसरा ये कि उनकी बॉडी पर शायद तशद्दुद के निशानात थे। तो इन दोनों फैक्टर्स को जो नई तफ्तीशी टीम है, तहकीकाती टीम है, इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट बनती है उसको फाइनलाइज करके फैमिली को मुतमईन किया जाएगा। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ, किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाला जाएगा, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा और जिस किसी ने भी ये शफाफ काम किया है इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मानसून का 5वां स्पेल लाहौर में रिमझिम का सिलसिला सुबह से जारी है। लाहौर ये सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, PDMA की क्या पेशगोई है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से जो इस वक्त PDMA हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आज दिन भर लाहौर का मौसम खुशगवार ही रहने वाला है। गुज़िश्ता चंद घंटों से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल रिमझिम का सिलसिला जारी है, जबकि दिन भर भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। महकमा मौसमियात और PDMA के मुताबिक ये मानसून का 5वां स्पेल है जिसकी बारिशें गुज़िश्ता रोज़ भी धुआंधार स्पेल की बारिशों का आगाज़ हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब भी आए, लेकिन आज बारिशों की रफ्तार थोड़ी सी मध्यम है और रिमझिम का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हुआ है और हब्स की जो कैफियत है उसकी शिद्दत जो है उसमें ख़ासा जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें बारिशों के सिलसिले की तो ये परसों तक यूं ही जारी रहने का इम्कानात हैं, जबकि परसों ये मतवक्का किया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी, समड़ियाल के नाला एक में सैलाबी सूरत हाल है, पानी घरों में दाखिल हो चुका, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मुनीबुर रहमान से। जी मुनीब। जी, मैं इस वक्त समड़ियाल के नवाही गांव भोपालवाला में मौजूद हूँ। भोपालवाला में से गुजरने वाली नाला एक का बंद टूट गया है,
आबादी के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। नाले के करीब रहने वाले लोग डेरों पे और घरों में महसूर हैं। पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। इस वक्त नाला एक में से 5000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी आबादी के साथ साथ कब्रस्तान, स्कूल, गलियों में मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचा। सैलाबी पानी के बायस फसल जिसमें धान और मकई चारे की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। जी, पुणे से अफसोसनाक खबर है, जहां फायरिंग से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे सलीम खान से। सलीम, बताइए। जी बिल्कुल सर, बुनेर के इलाका डगर के बेंतरा नए किले में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जो है वो मुतासिर हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग में 2 बच्चों और एक खातून समेत 3 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हालात में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को पूरी तौर पर इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम की गई है, जिसके बाद इन्हें तशवीशनाक हालात में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। देखिए, पुलिस के मुताबिक मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सलीम। अब आपको बताएं कि बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरानी बंदरगाहों के अतराफ से हटाया जाए। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने कहा है कि ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का पूरा हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएँ और ईरानी कौम पर आयद की गई गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। बाकिर जुल्कदर ने कहा कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो अब हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान की यकीन दहानियों पर कोई एतबार नहीं, हम उन पर जितना दबाव डाल सकते हैं डालते रहेंगे और मशरिक़ वुस्ता से ज़्यादा तेल और गैस हासिल करते रहेंगे ताकि अमरीकी आवाम को पेट्रोल और तवानाई की कम कीमतों से फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया, उनकी फ़ौजी सलाहियत को भी ख़त्म कर दिया है। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम ईरान और दीगर ममालिक को भी मुआहदे में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। आपको अपडेट करें, उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और आम के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। देरपा आम के लिए बार्टर ट्रेड जोन का इंतज़ाम संजीदा कोशिश हो सकती है। में जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, हम उसका खैर मकदम भी करते हैं, उसे खुशाइन भी समझते हैं। फौरी तौर पर ये कोशिश होनी चाहिए कि अब ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। कतर है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और दीगर ममालिक भी फिर इसमें आते चले जाएं। अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी, बातचीत भी और अमन के ऊपर जो है वो ठोस इक़दाम करने चाहिए। अफ़गान हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पेट्रोल की कीमत इस वक्त इतनी ज़्यादा है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। 2 दिन पहले $74 फी बैरल पे कीमत आ गई थी आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की, लेकिन पाकिस्तान में 258 के बजाय 333 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। कितनी बड़ी आमदनी का जरिया इस जंग को और हालात को बना लिया गवर्नमेंट ने। 8000 से ज़ायद अरब रुपए पाकिस्तानियों के से वसूल किए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि मुल्क में पेट्रोलियम कीमतों का चैलेंज अब भी मौजूद है। आलमी मंडी में कीमतें बरकरार रहीं तो अगले 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। इस तरह की सूरत हाल हमने अपने हमसाए ममालिक में नहीं देखी, जिनके पास $500 $600 अरब डॉलर के ज़खायर थे, कि वहाँ पे पेट्रोल पंपों के ऊपर ना सिर्फ कितारें लगी पर लड़ाई झगड़ा आपके सामने कैमरों की स्क्रीनों के ऊपर आया। तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर कीमतों का चैलेंज बहुत बड़ा हमारे सामने आया, आज भी सामने खड़ा है। पर कम से कम किल्लत का किसी जगह के ऊपर भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने
خارجہ محاذ کے اوپر مدد لے کے معاشی محاذ پہ مدد لے کے کسی جگہ پہ نہیں آنے دی. اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر قیمت یہاں پہ برقرار رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اچھی خبر خود بخود ہی آپ کے سامنے آئے گی. کینیڈا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، 23,000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا. صوبے برٹش کولمبیا سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. 1500 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں. سمر لینڈ میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق آگ سے پھلوں کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ گرم اور خشک موسم کے باعث آگ مزید پھیل سکتی ہے. دوسری جانب اسپین کے جنگلات میں بھی آگ سے 9,500 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. فوج بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے. تیز ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری. ویڈیو میں وہ ایک وفد سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کب کہاں اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی گئی ایرانی میڈیا کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا.